आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। मैथ में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 को देखा था, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। ये एपी में दिया हुआ है और कहता है 1, 6, 11, 16 एपी में है, तो कहता है T61 यानी कि 61वें पद को ज्ञात करें, है ना। यहाँ a बराबर 3 दिया हुआ है, d बराबर 2 दिया हुआ है, तो Tn का मान निकालना है और T10 निकालना है। उसी तरह यहाँ -3 -1/2 और क्या निकालना है, T11 निकालना है 11वें पद। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, T61 निकालना है ना। तो यहाँ से लिख लेते हैं। a बराबर क्या होगा, 1 होता है, पहला पद a कहलाता है, और d क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद 6 - 1 यानी कि d बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। हमको क्या निकालना है, T61। तो T61 बराबर बताए थे ना कि जो भी पद आपको निकालना है सबसे पहले a लिखते हैं और जो भी पद निकालना है उसमें से एक घटाकर d से गुना कर देते हैं, यानी T61 बराबर a + 60d। a का मान कितना, 1 + 60 गुने d का मान 5 यानी 1 + 300 यानी कि T61 बराबर कितना आ गया, 301 आ गया। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में क्या निकालना है, Tn निकालना और T10 निकालना। तो Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। a का मान 3 + n - 1 × d का मान 2। 3 प्लस अब n में 2 से गुना की 2n और n में 2 में -1 से करेंगे तो 2। 3 प्लस में 2 माइनस में कितना हो जाएगा, 1 + 2n, या इसको लिख सकते हैं Tn बराबर क्या, 2n + 1। अब क्या निकालना है, T10 निकालना है। T10 बराबर क्या हो जाएगा, a + 9d। a का मान कितना है, 3 + 9d, 9 गुने 2 यानी 3 + 9 × 2 = 18 यानी कि T10 बराबर कितना हो गया, 21। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, -3, -1/2, 2। यहाँ से a का मान कितना होगा, पहला पद -3, d का मान क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, -1/2 -3 क्या होगा, -1/2 माइनस +3, 3 है तो 3/1 भी लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ से LCM तो 2 ये -1 + 6 यानी कि इसलिए d बराबर क्या आ गया, 5/2 आ गया, है ना। d बराबर हमारा क्या आ गया, d बराबर आ गया 5/2। हमको क्या निकालना है, T11, तो इसलिए T11 क्या होगा, a + 10d, है ना। a का मान कितना है, -3 + 10 गुने d का मान 5/2, 2 से 10 कट गया, 5 बार -3 + 5 में 5 से गुना करेंगे 25, इसलिए T11 कितना है, 11वां पद कितना होगा, 25 में से 3 घटाएंगे तो +22। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। एपी में 2, 5, 8, 11 के 20वां, है ना, T20 और T25 पदों का योग निकालें। क्या कहता है, T20 और T25। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 2, d बराबर 5 - 2 यानी कि 3। क्या पूछ रहा है, 20वें और 25वें पदों का योग, यानी कि T20 + T25 बराबर क्या होगा। तो T20 बराबर क्या लिख सकते हैं, a + 19d फिर प्लस T25 बराबर a + 24d। अब a को जोड़ दीजिए, d को जोड़ दीजिए और फिर a और d का मान रख दीजिए। तो a और a कितना होगा, 2a हो गया, 19d और 24d कितना हो गया, 43, 43d, है ना। अब 2 × a, तो 2 × a का मान 2 + 43 × d का मान 3 कितना हो जाएगा, 4 + 43 3 3 9 और 4 12 यानी कि यहाँ से क्या आता है, T20 + T25 बराबर कितना होता है, 133 आता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करें। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ 6 दिया हुआ है, 3, 0, -3, -36 तो पदों की संख्या बताइए, यानी यहाँ कुल कितने पद हैं, n का मान बताना है। तो a बराबर कितना है, 6,
डी बराबर 3 माइनस 6 यानी -3 हो गया। और ये कौन सा पद है? अंतिम पद है। अंतिम पद को क्या कहते हैं? टीएन भी कहते हैं ना, -36 है ना। फॉर्मूला क्या होता है? टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टीएन बराबर -36 है, a का मान 6 प्लस n नहीं दिया हुआ है और d का मान -3। अब 36, ये 6 क्या इधर प्लस में है, इसको इधर लाते हैं तो -36 प्लस 6 इधर आके माइनस में हो गए। उसके बाद n माइनस 1 इंटू -3। -36 में -6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? -42 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। -3 क्या है? इन दोनों n-1 और -3 के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी गुना का साइन है, तो गुना को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? भागा में। -3 इधर आएगा, क्या 14 बार में कट जाएगा इधर n-1, यानी कि n-1 इक्वल टू कितना बच गया? 14। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा? 14 प्लस 1, यानी कि पदों की कुल संख्या जो है 15 पद है। ठीक है ना। इस कितने हैं? n बराबर 15 पद। चलिए ये क्वेश्चन देखते, कहता है 3, 7, 11, डॉट 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 399। ये एपी में दिया हुआ है। कहता है कि पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या का मतलब क्या? n का मान बताना है। और इसी में एक और क्वेश्चन है कि जब अंतिम से 20वां पद भी बताना है, कि अंतिम से जब शुरू की ओर आएंगे, है ना, अंतिम इधर है, यहाँ से जब इधर की ओर आएंगे तो 20वां पद क्या होगा? सबसे पहले यहाँ a बराबर कितना होगा? 3। b बराबर कितना होगा? 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। अंतिम पद tn है, यानी कि 399। tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान कितना है? 399। a का मान 3 प्लस n नहीं है और d का मान 4। 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 399 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है ना। अब 399 में से 3 को घटाइए, कितना होगा? 396 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। और 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। कितने बार? 9 से, तो 4 9 36, यानी 99 बार। इसलिए n बराबर कितना होगा? 99 प्लस 1, यानी कि कुल कितने पद हैं? 100 पद। n का मान आ गया। अब अगला क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है? अंतिम से 20वां पद। तो यहाँ ध्यान देना होगा, जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें, तो हम अंतिम पद को a मानेंगे। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब अंतिम से कहे कोई भी पद निकालने के लिए, तो हम अंतिम पद को a मानते हैं, और d अगर प्लस में है तो d माइनस में ले लेते हैं, और d माइनस में रहता है तो उसको हम प्लस में ले लेते हैं। तो जब अंतिम से 20वां पद, है ना, तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा? अंतिम पद को a मानेंगे जब अंतिम से निकालना था। अंतिम पद 399, d कितना आया था? +4, लेकिन अंतिम से निकालना है तो -4 निकाल लीजिए। d 20 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 19। अंतिम से 20वां पद। ठीक है ना। तो a प्लस 19 होगा। a का मान 399 प्लस 19 गुने d का मान -4, यानी कि 399 माइनस प्लस माइनस क्या? -76 घटा देते हैं तो 3 2, यानी कि अंतिम से जो 20वां पद होगा वो कितना होगा? 323 होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या कहता है कि 3, 8, 13, 18 ये एपी में दिया हुआ है। तो कहता है इसका कौन पद जो है 248 है, यानी कि a बराबर कितना? 3, b बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 8 माइनस 3 5, और tn बराबर कितना? 248। तो कौन सा पद जो है वो 248 है। ठीक है ना। तो tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। tn का मान 248 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान नहीं मालूम है, और d 5। अब 248 में से इधर लाएंगे 3 को, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है ना।
248 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 245 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, है ना। ध्यान रखिएगा सब में इसी तरह का प्रोसेस जो फॉलो हो रहा है। तो कितना होगा 5 से करेंगे तो 5 चौक 49 बार में, है ना। यानी कि n माइनस 1 इंटू 49, इसलिए n इक्वल टू कितना होगा 50। यानी कि है ना 50वां जो पद होगा वो कितना होगा 248 होगा। यही हमारा क्या है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 999, 995, 991, 987 का प्रथम ऋणात्मक पद। ऋणात्मक पद कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ही ऋणात्मक पद कहे इसका मतलब क्या होता है कि tn का जो मान होगा वो 0 से क्या होगा छोटा होगा, है ना। ऋणात्मक संख्या जो हमेशा 0 से क्या होता है छोटा होता है। तो tn का मान जो है जब 0 से छोटा होगा यानी कि ऋणात्मक होगा। तो tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, लेस देन 0। अब इस स्थिति में a का मान कितना 999, d का मान 995 में से 999 को घटाएंगे तो -4 आएगा, ठीक है ना। अब a का मान रखते हैं, a का मान 999 प्लस n का मान तो मालूम नहीं है और d का मान -4 लेस देन 0। 999 अब n में -4 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4n, और n -4 से प्लस -1 में गुणा करेंगे तो +4। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1003, है ना। ये कितना हो गया 1003 और -4n लेस देन 0। अब 1003 इस -4n को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, है ना। अब 4 क्या है गुना में है तो अगर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी 1003/4, है ना, बाई लेस देन m। अब यहाँ से 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 250 और उसके बाद जो है ये 0.75 में भी हो जाता है, ठीक है ना। ये n का वैल्यू यानी कि 250.75 जो अप्रॉक्स किसके बराबर है ना। n का जो वैल्यू होगा वो 251 से छोटा होगा, तब जो है उसका ऋणात्मक पद आएगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं n का मान हम 251 रखेंगे, क्या कहना था 251 निकालते हैं तो कितना होगा a प्लस 250d। a का मान 999 प्लस 250 यूनिट, d का मान 4, यानी कि 999 प्लस 250 में 4 से गुना करेंगे तो 1000, यानी कि -1। पहला ऋणात्मक पद कितना होगा -1 होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या AP 5, 8, 11, 14, 17 का 51 एक पद है। चेक करना कि AP में 51 भी एक पद आएगा या नहीं आएगा। चलिए यहाँ A बराबर कितना हो जाएगा 5, D बराबर 8 में से 5 गया 3 और Tn बराबर कितना 51, है ना। Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 51 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। 51 में से 5 जाएगा, है ना, प्लस में है तो घटाएंगे n माइनस 1 इंटू 3। 46 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। यानी अब क्या लिखेंगे 46 इक्वल टू 3 क्या था गुना में, इधर आके भागा में n माइनस 1। ये पूरा नहीं कटेगा यानी कि 15 पॉइंट कितना हो जाएगा 1/33, है ना। यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 15.33, इसलिए n बराबर क्या होगा 15.33 प्लस 1 यानी 16.33। कहता है कि अब कभी भी कोई भी पद जो है दशमलव में नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है लिखेंगे, इसलिए 51 AP का एक पद नहीं है, ठीक है ना। इस तरह के और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके से बनेंगे।
चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। किसी एपी का 7वां पद जो है वो 20 है और 13वां पद कितना है 32 है, तो क्या निकालना है एपी निकालना है ना। चलिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7वां पद यानी T7 बराबर कितना है 20, यानी कहने का क्या मतलब है कि a प्लस 6d बराबर 20, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर अगेन यहाँ देखते हैं, फिर अब क्या कहता है 13वां पद 32 है, T13 बराबर 32, कहने का क्या मतलब a प्लस 12d बराबर 32। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देते हैं, घटाइए। समीकरण 2 क्या था a प्लस 12d बराबर 32 और a प्लस 6d बराबर 20, घटाएंगे तो माइनस का साइन, ये प्लस माइनस ये क्या हो गया खत्म हो गया। 12d में से 6d गया 6 और 32 में से 20 जाएगा तो 12, इसलिए d बराबर कितना 12/6, d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखिए, समीकरण 1 क्या a प्लस 6d बराबर 20 है ना, यानी कि a प्लस 6 गुने 2 बराबर 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a बराबर 20 माइनस 6 दूनी कितना हो गया 12, इसलिए a बराबर क्या हो गया 20 में से 12 जाएगा 8, है ना। हमको AP लिखना है तो इसलिए AP बराबर क्या होगा, पहला पद है ना, तो पहला पद a को कहते हैं 8। अब जो भी पद लिखना है तो अब उस पद में जो है अब d को जोड़ दे, दूसरा पद लिखना है तो a में d को जोड़ दिए तो 8 और 2 कितना होगा 10। अगला पद और लिखना है तीसरा पद, तो दूसरे पद में d को जोड़िए, तो 10 में 2 जोड़ेंगे 12, फिर 2 जोड़ेंगे 14, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो गया एपी हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप इसी तरह हल कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है। एपी का 10वां पद बताएं, है ना, 10वां पद ज्ञात करना है जब उसका 7वां पद 34 दिया हुआ है और 12वां पद 64 दिया हुआ है ना। 10वां पद निकालना है, 7वां पद और 12वां पद दिया हुआ है, यानी T7 बराबर 34 है। क्या मतलब है इसका कि a प्लस 6d बराबर 34, तो समीकरण 1 मान लिए। फिर 12वां पद कितना है 64 है, यानी कि T12 बराबर 64, इसका मतलब क्या कि a प्लस 11d बराबर 64। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2। क्या लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से अब हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं, a प्लस 11d बराबर 64 और a प्लस 6d बराबर 34, घटा रहे हैं ना, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, 11d में से 6d गया 5d और 64 में से 30 गया 34 गया 30, तो d बराबर कितना हो जाएगा 30/5, यानी कि d का मान कितना आ गया 6। अब समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर, d का मान 6 रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 कितना है a प्लस 6d बराबर 34, यानी a प्लस 6 गुने 6 बराबर 34, इसलिए a बराबर कितना 34 माइनस 36, यानी यहाँ से a का मान कितना आ जाता है -2। हमको क्या निकालना है d का मान निकल गया 6, a का मान निकल गया -2, हमको क्या निकालना है 10वां पद, इसलिए T10 बराबर a प्लस 9d होता है ना, a का मान कितना -2 प्लस 9 इंटू, अब d का मान 6 -2 प्लस 54, इसलिए T10 बराबर कितना हो जाएगा 52, ठीक है ना। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या क्या कह रहा है कि निम्न एपी में लुप्त पद ज्ञात करें, यानी जो पद नहीं दिया हुआ है उस पद को निकालना है। यहाँ देखिए पहला पद दिया हुआ है T1 दिया हुआ है, T2 नहीं दिया हुआ है, T3 नहीं दिया हुआ है और T4 दिया हुआ है। T1 और T4 दिया हुआ है, T2 और T3 निकालना। चलिए तो T1 बराबर कितना है, T1 को ही हम क्या कहते हैं a कहते हैं, यानी कि T1 कहें या a कहें, कितना वैल्यू है 5। और अब यहाँ T4 कितना है 9/1/2, यानी a प्लस 3d इक्वल टू 9×18 है 19 बटा कितना हो गया 2, a का मान है ना यहाँ 5 प्लस 3d बराबर 19/2। इस तरह 5 का है प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस। चलिए 5/1 कर देते हैं तो 3D बराबर, अब एलसीएम ली तो 2, 19 माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब 3D बराबर 19 में से 10 गया 9/2, इसलिए D बराबर कितना 9/2 गुने 1/3 कट गया, यानी कि कितना आ गया 3/2 का वैल्यू, D का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है, T2 निकालना है। T2 बराबर A प्लस D है ना, A का मान कितना है 5 और D का मान 3/2। अब निकालिए एलसीएम 2, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 यानी कि 13/2। अब T3 निकालना है A प्लस 2D, A का मान कितना 5 प्लस 2 गुने D का मान 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी 5 प्लस 3 यानी 8, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 13/2 आ जाएगा और T3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ T1 नहीं दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, T3 नहीं दिया हुआ है और T4 दिया हुआ है, यानी कि T1 और T3 निकालना है। T2 बराबर क्या दिया हुआ है 13। T2 का कहने का मतलब क्या है कि A प्लस D बराबर 13 है ना। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि A बराबर 13 माइनस D, इक्वेशन 1 हो गया। अगेन फिर देखते हैं T4 दिया हुआ है ना, T4 बराबर क्या 3, यानी कि A प्लस 3D बराबर 3, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में हम क्या निकाले, A का वैल्यू निकाले, समीकरण 2 में A बराबर 13 माइनस D रखने पर रख देते हैं A प्लस 3D बराबर 3, A का मान कितना है 13 माइनस D और प्लस 3D बराबर 3, 13 माइनस D और प्लस 3D यानी 2D बराबर 3, 2D बराबर कितना होगा 3, 13 इधर गया तो माइनस में 2D बराबर माइनस 10, इसलिए D बराबर माइनस 10/2, D का मान कितना आ गया -5। हमको क्या निकालना है T1 निकालना है ना, यानी अब A का मान निकाल लेते हैं 13 माइनस D, तो 13 माइनस और D का मान भी -5, यानी कि 13 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी A बराबर कितना हो गया 18 है ना, यानी कि ये वाला पद कितना हो गया 18 आ गया। अब T3 निकालना है तो T3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, A का मान 18 प्लस 2 गुने D का मान -5, यानी 18 माइनस 10, यानी T3 बराबर क्या हो गया यानी 8। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं है ना, तो सारे क्वेश्चंस को जो पद नहीं दिया हुआ है उसको इसी तरह हम निकालेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। एपी का 10वां पद 52 है और 17वां पद जो है वो 13वें पद से 20 अधिक है, तो एपी बताना है कि एपी क्या होगा। क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां पद कितना है 52, यानी कि A प्लस 9D बराबर 52, ये हो गया समीकरण 1 है ना। अगेन अब क्या कहता है 17वां पद, यानी 17 जो है 13वें पद से 20 अधिक है, तो 13वां पद T13 अधिक है तो प्लस 20। 17वां पद यानी A प्लस 16D, 13वां पद A प्लस 12D प्लस 20, ए से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 16D प्लस में 12 था उधर, इधर आया 12, D माइनस में हो गया बराबर 20, यानी 4D बराबर क्या 20, इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा 20 को हम कितना से 4 से डिवाइड कर देंगे, D यानी कि D बराबर कितना आ गया 5 आ गया है ना। अब हम समीकरण 1 में D का मान रखते हैं। समीकरण 1 में D बराबर 5 रखने पर रखिए A प्लस 9D बराबर 52, A प्लस 9 गुने 5 बराबर 52, यानी A बराबर 52 माइनस 9 बचे कितना होगा 45, प्लस में था इधर माइनस, इसलिए A बराबर क्या आ गया 7 आ गया है ना। D का मान 5, A का मान 7, हमको क्या निकालना है AP निकालना है। AP में पहला पद यानी A होता है तो 7, अब जितना भी पद निकालना है अब D को जोड़ते जाइए। 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 5 22, 5 27 है ना, ये हमारा क्या हो गया AP हो गया। तो इस तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है कि 3, 15, 27, 39 ये सब AP में है का कौन पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद जो है इसके 54वें पद से कितना अधिक होगा 132 है ना, यानी यहाँ A का मान कितना है 3, D बराबर 15 में से 3 घटाएंगे
तो 12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है कौन पद पद का नाम नहीं मालूम है, यानी कि tn पद है ना। मान लेते हैं कि tn पद जो है इसके 54वें पद से 132 क्या होगा, 54वें पद से 132 जो है अधिक होगा। tn माने a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर, अब 54 a प्लस 53d प्लस 132, a से ये क्या हो गया कैंसिल है ना। अब n का तो मान मालूम नहीं है, n माइनस 1 लिख दिए और d का मान 12 बराबर 53 गुणे 12 प्लस 132, n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53 में कीजिए 12 से तो 53 दही 530 और 53 दूनी 106, यानी कितना हो जाएगा 636 प्लस 132, n माइनस 1 इंटू 12 बराबर कितना होगा 768, n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 768, ये गुना में था 12, इधर आके भागा में, n माइनस 1 बराबर कितना 12 6 72 4 12 चौको 48 आता है 64 आता है, कितना आता है n माइनस 1 बराबर 64, इसलिए n बराबर 64 प्लस 1 है ना, यानी कि n बराबर 65। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सा पद, तो लिखेंगे कि एपी का 65वां पद जो होगा इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।